Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Rashmi Pawar and today I'm explaining chapter number 1 of Geography Class 8 Resources. कैसे हैं सभी? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन को क्लिक कर देना ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम पर मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली चैप्टर नेम इज़ रिसोर्स. व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज जो भी अर्थ पर हमारे लिए है, जो भी ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, कहलाता है रिसोर्स. तो अर्ली ह्यूमन जो था वो इन नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलिटी से अनअवेयर था, नहीं जानता था वो, और फुल्ली डिपेंडेंट किस पर था? वो एनवायरनमेंट पर था अपनी नीड्स के लिए. टाइम बीतता गया, ह्यूमन ने डेवलप कर लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स इन नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने में, अपने लिए यूज़फुल आर्टिकल्स बनाने में एंड अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने में. ओके, अब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है. ह्यूमन बीइंग अब नए मेथड्स यूज़ कर रहा है अवेलेबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए और वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने के लिए. तो हमें समझना होगा कि नेचर के गिफ्ट एंडलेस हैं, लेकिन अगर हम उनको केयरफुली यूज़ करेंगे तभी वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय नहीं होंगे. तो ये तो हुए रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं? रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप्स में: नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन. तो फर्स्टली जान लेते हैं व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल सब्सटेंसेस जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें कोई छेड़छाड़ किए बिना हम यूज़ करते हैं, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. ये नेचर का गिफ्ट होते हैं हमारे लिए, जैसे कि वाटर है, एयर है, सोइल है, मिनरल्स हैं, नेचुरल वेजिटेशंस हैं. ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो इनमें से कुछ रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, जैसे वाटर, एयर, फ्रूट्स आप डायरेक्टली यूज़ करते हो, जबकि मिनरल्स को क्या करना होता है? ओर से सेपरेट करना होता है. पेट्रोल है, डीजल है, वैक्स है, ये हमें क्रूड पेट्रोलियम से रिफ़ाइन करके ही हम यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और हमें क्या करना होता है? उनको प्रोसेस करना होता है यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, तभी वो ह्यूमन कंजप्शन में फ़िट होते हैं. तो हम फर्दर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को उनके ओरिजिन के बेस पर, उनके डेवलपमेंट के बेस पर, उनके रिन्यूएबिलिटी के बेस पर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर. तो इनको भी समझ लेते हैं. फर्स्टली है क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है ओरिजिन पर. इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में: बायोटिक एंड अबायोटिक. व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज? बायोटिक रिसोर्सेज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकले हुए रिसोर्सेज. इनमें आते हैं प्लांट, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स जो हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग, ये भी इसी कैटेगरी में आता है. तो ज़्यादातर बायोटिक रिसोर्सेज की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हैं. फिर आता है एबायोटिक रिसोर्सेज. एबायोटिक रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से. इसमें क्या क्या होता है? एयर है, वाटर है, लैंड है, मिनरल्स है. तो इनमें से कुछ रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड हो जाते हैं अगर उनका एक्सेसिव यूज़ कर लिया जाए. बेतहाशा इनको यूज़ करते रहें तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में. ये टोटल रिज़र्व जो है ये इंक्रीज़ नहीं कर सकता है इंसान, अपने कितने भी एफर्ट्स कर लें. तो ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए. ये तो हुआ ओरिजिन की बात. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट. डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रेजेंटली नोन है, हमें पता है और ऑलरेडी उसको इंसान यूज़ करते आ रहा है. तो रिसोर्सेज जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, ये इसी कैटेगरी में आते हैं. कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके डेवलपमेंट को लीड करते हैं इन रिसोर्सेज की, लोगों की ज़रूरत, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक यूज़फुलनेस के हिसाब से. नेक्स्ट आता है इसी में पोटेंशियल रिसोर्सेज. ये तो डेवलप्ड रिसोर्सेज थे. नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो टोटल अवेलेबिलिटी उनकी क्वांटिटी का अभी पता नहीं होता, हमें प्रेजेंट में नहीं पता है, और फ्यूचर में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं. एग्जांपल के लिए अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं. फ्यूचर में इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. एट प्रेजेंट अभी फुल्ली यूटिलाइज्ड वो नहीं है. तो ये वाटरफॉल क्या हुए? कौन से रिसोर्सेज हुए? पोटेंशियल रिसोर्सेज हुए अफ्रीका के लिए.
तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में डिटेल्ड सर्वे करने की ज़रूरत होती है कि एस्टिमेट किया जा सके रिसोर्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी को। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी। रीन्यूएबल और या फिर इनएग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं इन रिसोर्सेज को, मतलब इनको रिन्यू किया जा सकता है। इनके अंदर कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, रीजनरेट करने की एंड रिन्यू करने की नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा एक टाइम पीरियड के अंदर। इसमें क्या है, एयर है, वाटर, सोलर एनर्जी, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग इसके एग्जांपल्स हैं। कुछ रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सनलाइट जो हमें मिलती है, वाटर है, विंड है, ये क्या है अनलिमिटेड की कैटेगरी में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल या फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं फिक्स्ड अमाउंट में, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता और जिनका एंड हो सकता है, ये फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं और इनको नेचुरल प्रोसेस के द्वारा भी हम दोबारा से नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन एंड कॉपर। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम रिसाइकल कर सकते हैं कुछ मिनरल्स को, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स उनको रिसाइकल्ड अब तक नहीं किया जा सका। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। टोटली हमारी अर्थ पर जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया जा सकता है टू टाइप्स में, यूबाइकोट्स एंड लोकलाइज्ड। तो ये जो यूबाइकोट्स होते हैं इसमें ही हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं, जैसे एयर है, विंड है, सनलाइट है, हर जगह है। लेकिन लोकलाइज्ड रिसोर्सेज ये हर जगह पर नहीं होते हैं और इक्वली नहीं होते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल, आयरन आप भी जानते हो ये हर एक कंट्री में या हर एक जगह पर नहीं मिलते। कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं इनके क्रिएशन के लिए, जैसे कि सोइल, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज का है वो इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब ये तो हुई हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की बात। जब हम कैटेगराइज किया हमने रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आता है कि वो जैसे कि नेम में ही छिपा हुआ है, तो ह्यूमन बीइंग जो मटेरियल्स जो अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट में जो क्रिएट करता है ह्यूमन बीइंग, वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जैसे मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स वगैरह। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसान इन रिसोर्सेज को बनाता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से वो बेस्ट यूज करता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो डिस्कवर करता है, वो एक्सप्लॉइट भी करता है, वो डेवलप करता है और अवेलेबल और पोटेंशियल रिसोर्सेज को वो कन्वर्ट करता है यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो ह्यूमन क्या हुआ, वो भी एक रिसोर्स हुआ। तो अगर किसी कंट्री को अपनी प्रोग्रेस चाहिए तो पहले क्या डेवलप करना चाहिए, उसको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए। तो ये हुई रिसोर्सेज की बात। अब ये रिसोर्सेज ऐसा तो नहीं है कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, एंडलेस हैं, ऐसा नहीं है। तो इन्हें हमें क्या करना है, कंजर्व करना की भी ज़रूरत है। कंजर्विंग रिसोर्सेज भी ज़रूरी है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली एंड उनको कुछ टाइम दे करके रिन्यूएशन के लिए, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम इनको ढंग से यूज़ करें, वाइजली यूज़ करें, जब हमें ज़रूरत हो तभी हम यूज़ करें, तो हम इन्हें प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कर सकते हैं। पुराने टाइम में क्या था कि पॉपुलेशन कम थी तो डिमांड्स भी कम थी। इंसान अपने सराउंडिंग से अपनी नीड्स कंप्लीट कर लेता था, उनको फुलफ़िल कर लेता था। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिक एडवांसमेंट हुआ, ह्यूमन ने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे लार्ज स्केल पर यूज़ करना शुरू कर दिया, पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड्स बढ़ गई अलग अलग चीज़ों की। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज थे वो डैमेज हो गए। अब मिसयूज़ और ओवर यूज़ होने की वजह से रिसोर्सेज की ह्यूमन ग्रीड क्या होती है, बढ़ती ही जाती है। लालच है, बढ़ते ही जाता है। तो जो क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड की है वो ख़राब हो गई। तो कुछ अब आप सुनते भी हो, कुछ बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी कुछ स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं एंड कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल होने वाली हैं, मतलब ख़त्म होने वाली हैं, अर्थ के ऊपर से एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। तो ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, जैसे पेट्रोलियम, कोल, ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको एग्जॉस्ट किया जा सकता है कुछ टाइम के बाद।
तो ये बैलेंस जो हमें बनाना है, इनको पूरी तरह से यूज़ करने की वजह से ये स्थिति आई है। जो रिसोर्सेज हमारे पास थे, हमें पॉपुलेशन ग्रोथ और यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज का है उसके बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आज के टाइम की डिमांड है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का इसके बीच का बैलेंस्ड होना चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आता है, मतलब कि लगातार डेवलप करना रिसोर्सेज को, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए लगातार डेवलप करते रहना इन्हें रिसोर्सेज को, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को अगर वाइजली आज यूज़ करेंगे तो हम उन्हें कल के लिए, अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए कंजर्व भी कर पाएंगे। इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो इन सब चीज़ों को। इनमें से कुछ हैं, जैसे आप अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो लाइट्स एंड फैंस के स्विचेस ऑफ रखें, ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए हमें, वाटर वेस्ट नहीं करना है जब उसकी ज़रूरत नहीं हो। तो हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो जुड़ा हुआ है हमारी उस एबिलिटी से कि हमें मेंटेन करना है, हमें प्रिजर्व करना है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो हमें नेचर ने दिया है। तो ये चैप्टर रहा आपका 1 ज्योग्राफी का रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो अब लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।